भाई शुक्रवार की सुबह है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। हफ्ते का क्या, इस महीने का, इस क्वार्टर का, इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन खड़ा है हमारे सामने। और ध्यान रखिएगा, सामने खड़ा है एक एक्सटेंडेड वीकेंड, क्योंकि मंडे को ईद के चलते भारतीय बाजार कामकाज नहीं करेंगे। और जब हम मंगलवार को लौट के आएंगे वो तारीख होगी 2 अप्रैल। उसी दिन ट्रंप साहब की वो धमकी चल रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट। तो हो सकता है उसी दिन शाम को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सारे टैरिफ रिलेटेड प्लान्स सामने रख रहा हो। आज खुलते ही बाजार को रिएक्ट करना है 2 इंपॉर्टेंट यूएस के आर्थिक आंकड़ों पे, उनका जीडीपी, उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। और आज जब हम कामकाज की शुरुआत करेंगे, हमारा बेंचमार्क निफ्टी 50 बदला बदला सा आपको नजर आएगा, क्योंकि इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स आज इंप्लीमेंट हो चुके होंगे। खैर, लास्ट तो कह रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज से वैसे नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। और भाई साहब, बैक टू बैक, ये क्या है? ये डेटा कुछ गलत दिख रहा है डायरेक्टर साहब। 5 सीरीज से तो दबाव था, हरे कैसे दिख रहा है? खैर मैं बता देता हूं, बैक टू बैक 5 सीरीज दबाव की रही हैं। उसके बाद फाइनली मार्च सीरीज में रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ नजर आया। वो दरअसल अब डेटा गड़बड़ है तो कुछ कह नहीं सकता। अक्टूबर 0.8%, नवंबर 1.25%, दिसंबर आधे 3/4% दबाव, सब दबाव। जनवरी में 2%, फरवरी में 3%, और फाइनली जाकर मार्च सीरीज 4-4.5% सीरीज ऑन सीरीज गेन्स के साथ समाप्ति करती हुई नजर आई। इनफैक्ट मार्च सीरीज का डिटेल प्रदर्शन भी आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। निफ्टी 4.5, निफ्टी बैंक 0.6, मिड कैप स्मॉल कैप 5.5 से 6% का उछाल। तो बढ़िया रिलीफ रैली, लोअर लेवल से एक सॉलिड रिकवरी मार्च सीरीज में हमने डिलीवर करके दिखाई। और आई एम श्योर अब सबके जहन में एक सवाल होगा, जो नई सीरीज शुरू हो रही है वो रहती हिस्टोरिकली कैसी है? दिखा देता हूं। लास्ट 5 सीरीज का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। सिर्फ एक बार 2022 को छोड़ दूं तो लार्जली अप्रैल की सीरीज बाजार के लिए पॉजिटिव रहती है। हिस्ट्री तो अपने फेवर में, पर एक्चुअली होगा क्या ये वक्त बताएगा। लेकिन इस सीरीज का आगाज कैसे होगा ये मैं आपको बता ही देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि थोड़ा सा सल्क कर रहे होंगे, थोड़ा सा पस्त खुलेंगे। एक 22, 20, 25 पॉइंट कह लीजिए नरमी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में अपफ्रंट पहले ग्लोब पर नजर देख लेते हैं, किस तरह के समीकरण ग्लोब के बैठ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कह क्या रहे हैं। सब पे आऊंगा, पहले प्लीज एशियन मार्केट का प्रदर्शन अपनी स्क्रीन पर रखिएगा। मिला जुला सा कामकाज एशिया में हो रहा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। ऐसे ही ओवरनाइट जो संकेत यूएस से आए थे, हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट से 1/4% उछाल फ्यूचर्स में। एक्चुअल सेशन में 1/3 से आधे % का दबाव देखने को मिला है यूएस में। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं। तो जो छोड़ के गए थे और जो समीकरण सुबह मिल रहे हैं, थोड़ा सा दबाव डाइजेस्ट करना है। इसीलिए एशिया थोड़ा सा मिला जुला सा है, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट से लाल में शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में हॉर्मास से जान लेते हैं क्या हुआ, कैसा डेटा पॉइंट्स, बाजार कैसे रीड कर रहा है, और हमारे लिए आज फ्राइडे के दिन किस तरह के क्यूज है। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बाजार के लिए मैक्रो डेटा भले अच्छा हो, मगर उससे बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मौजूदा हालात पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैक्रो डेटा जो कल डेटा आया था अच्छा था, ठीक ठाक था, इतना भी खराब नहीं था, क्योंकि जो तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए थे वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो थे चौथी तिमाही के, माफ कीजिएगा, जो 2.4% थे, 2.3 से बढ़ाकर उसे 2.4 किया गया। पीसीई का जो डेटा था उसे 2.8 से घटाकर 2.6 किया गया है। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो आई है चौथी तिमाही की, वो 2 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर आई है, 5.9% बढ़कर आई है। तो वो अच्छा डेटा भी भले निकल कर आया है। ट्रेड डेफिसिट कम हुई है, जॉबलेस क्लेम्स जो है वो भी जो है अनुमान मुताबिक ही थे, कोई ज़्यादा अलार्मिंग चेंजेस नहीं हुए उसमें। लेकिन इन सारी चीज़ों को बाजार ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि
मौजूदा हालातों पर ज़्यादा फोकस था, ट्रंप के ऑटो टैरिफ्स पर ज़्यादा फोकस था। इस वजह से सारे ऑटो स्टॉक्स की कल जमकर पिटाई हुई। जनरल मोटर्स में कल 8% की गिरावट देखने मिली, फोर्ड में कल 4% की गिरावट देखने मिली। तो इन सभी कारणों से बाजार पर ओवरऑल दबाव देखने मिला। डाउ जोन्स भी जो है 150 अंक गिरकर बंद हुआ है और सारे जो है S&P 500 जो परसों 200 डीएमए के 200 डीएमए के नीचे बंद हुआ था, वो और नीचे फिसला है उन लेवल से। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर यूएस, यूरोपियन यूनियन और कनाडा दोनों मिलकर यूएस के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन पर और ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कनाडा और यूरोपियन यूनियन को। दोनों ने जो है इन ऑटो टैरिफ्स की निंदा की है, कहा है कि ये जो है रिग्रेटफुल है, ये नहीं होना चाहिए था। और पर देखना ये है कि उसके बदले में कोई काउंटर मेजर्स अनाउंस होते हैं या नहीं, क्योंकि नज़र जो है अब 2 अप्रैल पर ज़्यादा होगी। आज का बड़ा डेटा वो पीसीई का ही डेटा होगा। अगर महीने दर महीने भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जानी है, साल दर साल भी 2.7 की बढ़ोतरी देखी जानी है, तो वो भी जो है 2% के लक्ष्य से, फेड का जो कह रहा है 2% का हमें ले जानी है महंगाई, उससे अभी भी काफ़ी दूर है। कोई उसमें डेवलपमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और फेड के सारे अफसर जो है वो भी कह रहे हैं कि सूजन कॉलिंस जो कि बॉस्टन फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जो है लग गए तो महंगाई में बढ़ोतरी होगी और उस वजह से जो है फेड को ब्याज दरों में कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। डॉलर में भी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा फिर से कूल ऑफ आया है, डॉलर में 104 पर फिर से आ गया है। मगर बॉन्ड मार्केट्स पर वहां पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जो लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रेजरीज है उनकी यील्ड्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनमें मांग ज्यादा है। क्योंकि शॉर्टर टर्म में जो वॉलेटिलिटी है उसको काउंटर करने के लिए 30 साल की जो ट्रेजरी है उसकी यील्ड अब 4.75 हो चुकी है और 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और ये जो यील्ड गैप है 30 साल और 5 साल की ट्रेजरी का, वो अब 63 बेसिस पॉइंट्स हो गया है 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर। तेल की कीमतें अभी भी बढ़त के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। ब्रेंट अभी भी $74 पर बना हुआ है और तीसरे हफ्ते लगातार उसमें जो है गेन्स की आशंका है, क्योंकि वेनेजुएला ने भी चीन को अपने जो निर्यात है तेल के वो बढ़ा दिए हैं। सैंक्शंस आने से पहले 2 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। मगर सोने की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल रही है। $3075 का जो है रिकॉर्ड हाई बना है सोने की कीमतों में और अभी भी 3500 से 4000 तक के टारगेट्स जो है वो एनालिस्ट दे रहे हैं। तो एक सबड्यूड हैंडओवर आप कह सकते हैं, क्योंकि नियर टर्म पर ज़्यादा फोकस है और आज का पीसीई डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आना है जिसको फेड पैनी नजर से देखता है, इन्फ्लेशन का नंबर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आऊंगा जब इवेंट्स कैलेंडर बताऊंगा तभी सब चीजों पे चर्चा और कर लेंगे। ग्लोब का हैंडओवर, डेटा पॉइंट्स ठीक ठाक हैं लेकिन नर्वसनेस है, ऐसा कहूं भाई। इवेंट भी सामने बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। ऐसे में आज की निफ्टी स्ट्रैटेजी, आप जब गोल्ड कहना रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ताबड़तोड़ तेजी, तो किसी ने कुछ दिन पहले ही खूब अच्छी बाइंग करी थी सोने की और अब उसका फायदा उठा रहे होंगे सतपुते साहब। टाइम पे सोना खरीद लिया था सतपुते साहब ने। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। घर पे शादी थी वैसे उनकी, इसीलिए। अच्छा, पहले दिखा देता हूं समीकरण निफ्टी के, उसके बाद सतपुते साहब से अपन बातचीत कर लेंगे। लाइए कल का इंट्राडे निफ्टी स्क्रीन पर दिखाइएगा। कल एक्सपायरी का डे था, मंथली एक्सपायरी का डे था और निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था बुल्स अपनी कुछ हद तक मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद क्रूशियल सपोर्ट जोन से हमने कंट्रोल रिक्लेम करा है। खैर, मंथली एक्सपायरी के लिहाज से तो वॉलेटिलिटी बहुत सधी हुई सी थी, ऐसा कहना चाहिए। काफी सबड्यूड सा सेशन था। अगर मंथली एक्सपायरी में आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो शुरुआती तेजी, उसके बाद लार्जली दिन भर कंसोलिडेट करता रहा। कैश में अब यार जो भी आंकड़े ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी के हैं, तो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट है, तो बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए उन आंकड़ों को। खैर, कल कैश में एफआईज ने 11,111 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। डीआईज की तरफ से भी बाइंग का आंकड़ा है, पर कल कुछ लार्ज ट्रेड्स थे तो उसमें भी एफआईज पार्टिसिपेशन के अपडेट शाम को आए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये बहाना कह लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब एफआईएस की खरीदारी करने का, कैश में बाय का नंबर आता हुआ, तो है तो इंकरेजिंग सिग्नल एटलीस्ट एफआईएस की तरफ से। कल फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में 838 करोड़ की खरीदारी, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 416 करोड़ की और इवन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 722 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की तरफ से हुई है।
और जो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, कल क्योंकि लॉन्ग्स कटे 25,000 के आसपास, शॉर्ट्स एग्रेसिव कटे 78-79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, तो 40-60 पे मोटा मोटी हम पहुंच गए लॉन्ग शॉर्ट। और नेट शॉर्ट सिस्टम में इस समय 30,555 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। क्या पता अप्रैल में ये तस्वीर अब बदलने की तैयारी कर रही है। बिल्डअप कहां स्ट्रांग था, लेवल्स उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 23,500 के पुट पे सब्सटैंशियल पुट राइटिंग उस लेवल्स पे हो रही है, तो वो शायद एक अंडरलाइंग स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे आपको निफ्टी का नजर आए। ऐसे ही 23,800 पे मैक्स ओआई बिल्डअप है, 23,800, 23,700, इसमें परसिस्टेंट कॉल राइटिंग नजर आ रही है, तो शायद एक सब्सटैंशियल रेजिस्टेंस इस जोन्स पे देखने को मिले। तो ऐसे में आप स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? अच्छा, एक चीज और, कल का रोल ओवर्स, निफ्टी का रोल ओवर 76% पे है, पिछली बार 84% के सामने। पॉजिटिव क्लोज हो रही है 5 बैक टू बैक कमजोर सीरीज के बाद, तो हो सकता है अप्रैल में और रिबाउंड की तैयारी हो रही है, इस तरह से रोल ओवर इंडिकेट कर रहे हैं। लाइकवाइज बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के भी रोल्स डिक्लाइन होते हुए नजर आए। पर सत्तर साहब, ये तो आंकड़े हैं, आपका अप्रोच समझना ज्यादा जरूरी, क्योंकि सामने खड़ा है एक एक्सटेंडेड वीकेंड, और जब लौट के आ रहे होंगे तो एक सरदर्द जिसके चलते पूरा ग्लोब थोड़ा सा नर्वस है, वो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शायद अनाउंस कर रहा हो। ऐसे में मन तो नहीं है कुछ कैरी करूं, लेकिन अगर आप कहोगे तो रणनीति उसी तरह से बनाऊंगा। क्या करना चाहिए निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? आशीष जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आशीष देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमने पिछले महीने में एक रैली देखी थी करीबन 21,960 से लेकर करीबन 23,850 तक। ये जो रैली थी, इट वाज, आप कह सकते हैं कि पहला सेशन थोड़ा सा सबड्यूड था, लेकिन सेकंड सेशन जो था वो वन वे था। तो ये जो वन वे सेशन है 23,860 के बाद, यहाँ पे जो करेक्शन हम देख रहे हैं, इट इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 डीएमए, जो करीबन 23,400 के आसपास आता है। तो फिलहाल एक ये ट्रेंड, अच्छा 23,400 क्या है, 23,400 इसका 200 डीएम है, सो 200 डीएम 23,400 का सपोर्ट बनेगा, और सामने 23,800 850 के का रेजिस्टेंस। तो क्या ये 400 450 पॉइंट में निफ्टी कंसोलिडेट करेगा? क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन में आता है, टाइम वाइज करेक्शन आता है, तो फिर हमें पूरे पूरे चांसेस है कि निफ्टी एक बार फिर से 23,850 के ऊपर जाके अप्रैल सीरीज में हमें परफॉर्म करके दिखाए। ये रही बात टेक्निकल्स की। लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग, जो ग्लोबल ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि प्रेशियस मेटल जो है वो तेजी में है, तो कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। निफ्टी अगर 23,400 के नीचे खिसकता है, तो फिर मुझे लगता है ये मंदी थोड़ी और बढ़ेगी। इन दैट केस आप कह सकते हैं कि ये करीबन 23,000 तक निफ्टी या इवन 22,800 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो ये सब आप कह सकते हैं इफ एंड बट में थोड़ा सा अटका हुआ मार्केट है, ऑब्वियसली सामने इवेंट है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। हम लोग एक कॉशियस अप्रोच लेके काम कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमने हमारे क्लाइंट्स को 23,850 23,800 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग करने को कहा था, और स्पेशली जो पोजिशनल हमने लोअर लेवल पे लिया था, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करने को कहा था। तो फिलहाल 23,400 लोअर साइड पे, 23,800 850 हायर साइड पे, ये एक प्राइस बैंड है। सामने 3 दिन की छुट्टी है और स्टांस कॉशियस है। ये है अपनी रणनीति आज के लिए। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, चकाचक चार्ट्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। दरअसल आज ध्यान रखें, वीरू छुट्टी पे हैं, पिछले हफ्ते बहुत मेहनत करी उन्होंने, तो आज रिलैक्स मोड पे है। तो सतपुते साहब से ही आज के 2 बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज भी ले लिए जाएं। सतपुते साहब, रडार पे कौन से स्टॉक्स? आशीष जी, आपने कहा कि रडार पे क्या है। रडार पे मैं हाँ, ये नहीं कि मैं जाके सीधा कूद कूद के ये बाय करूंगा, नहीं मैं ठीक है। किसी को सलाह दूंगा। तो जस्ट आप ये रडार पे रखें, और जहां पे आपको लगे एंट्री मिले तो वहां पे एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे। देखिए, कल डिस्पाइट सो मच ऑफ वीकनेस इन ऑटो सेक्टर, एक सेक्टर ऑटो सेक्टर में चल रहा था, एक काउंटर होता हीरो मोटर। हीरो मोटर में कल अगर आपने देखा था, एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था। जो प्राइस पैटर्न हम देखते हैं, दैट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जिसका ब्रेकआउट था करीबन 3,700 3,720 के ट्रेजेक्टरी में। इसका कल का क्लोज था 3790, तो यहां से अगर करंट लेवल से 50 पॉइंट्स का 70 पॉइंट्स का डिप मिले, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो हीरो मोटर हम 3,700 के ऊपर बाय करेंगे। 30 आप मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस आपको 3,700 दिया था, तो मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करेंगे। 3,700 3,720 पे हीरो मोटर बाय करें, 3,650 के स्टॉप लॉस के साथ।
टारगेट वही रहेगा 3,900 प्लस का। सेकंड बाय कॉल रहेगा सीमेंस का। सीमेंस में एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला था, परसों कुछ न्यूज़ था तो न्यूज़ को इसने रिएक्ट किया था और दूसरे दिन यानी कल यहाँ पे पॉज़ मिला। ये पॉज़ सीमेंस में बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो सीमेंस इज़ अ बाय जिसमें स्टॉप लॉस आपको आशीष जी रखना है 5,275 का और जो टारगेट दिखता है वो 5,500 का। ये दोनों स्टॉक्स मैंने अगले सीरीज़ के यानी इस सीरीज़ के थोड़ी पोजिशनल व्यू के हिसाब से रखे हैं। दो बढ़िया से खरीदारी करने के कॉल हो गए। हीरो मोटोकॉर्प 3650 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन, और लाइकवाइज सीमेंस में 5275 का एसएल लगाइए और तेजी करके चलिए। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब सतपुते साहब अपने साथ 8 बजे के मुनाफे की तैयारी के पैनल में होंगे, तब और बातचीत करेंगे सर से। खैर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो कल शाम से आप सुन ही रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा, नेक्स्ट टू कैलकुलेशन कल ही बैठ के कर रहे थे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स एनएससी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी बदल रहा था, है ना। सारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थर्सडे से मंडे को शिफ्ट करने की तैयारी थी। तो कल सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आइडिया बेसिकली एक्सपायरी डे वॉर को खत्म करने का है। वो कह रहे हैं ट्यूसडे या थर्सडे एक्सचेंज पिक कर लें उन्हें कौन से दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्म सिंगल डे एक्सपायरी हो इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए अक्रॉस एक्सचेंजेस, ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी हो, कंसंट्रेशन रिस्क खत्म हो। क्योंकि आप एक मंडे को कर रहा होगा, दूसरा ट्यूसडे को कर रहा होगा, तो कंसंट्रेशन रिस्क था वो खत्म होगा और मार्केट स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा। तो जो एनएससी के इंप्लीमेंटेशन से पहले ये कंसल्टेशन पेपर आया जिसपे वो जवाब मांग रहे हैं सबसे 17 अप्रैल तक। तो आइडिया है कि एक्सचेंज चुन ले, उन्हें ट्यूसडे पसंद आ रहा है या थर्सडे पसंद आ रहा है। मुझे लगता है लॉजिकली कहना यही चाहते हैं कि बीएससी को ट्यूसडे रहने दो और आप जहां थे थर्सडे वहीं बैठो। उस कंसल्टेशन पेपर को पढ़ के बट ऑब्वियस लग रहा था कि एनएससी को टालना पड़ेगा, और आज सुबह वो अपडेट आ भी गया। वो आज सुबह आया, कल दे रहा था पता नहीं, आज सुबह मैंने देखा। एनएससी ने कहा है क्योंकि अब सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर सामने आ गया है, हम अपने एक्सपायरी डे चेंज को टाल रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। जब एक रेगुलेटर फाइनल फैसला लेगा तब एनएससी अपना मूव दिखाएगा। तो ये सारा वो एक्सपायरी का वॉर खत्म हो रहा है। वैसे रडार पर रखी बीएससी, एनएससी क्या कर रहा था, क्योंकि बीएससी के पास धंधा जा रहा था तो वो उससे पहले मंडे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करने लेके आ रहे थे, कंपटीशन बढ़ा रहे थे। बीएससी के लिए लॉजिकली पॉजिटिव खबर है। हाँ, ये बात अलग है बीएससी का स्टॉक कल ही चल चुका है अच्छा खासा, क्योंकि वो बोनस पे शायद विचार करना है संडे को। पर एनएससी के लिए दिक्कत वाली, लिस्टेड होता तो आज एनएससी लाल में होता, बीएससी हरे में होता मेरे लिए, लेकिन एनएससी लिस्टेड नहीं है। बीएससी रडार पर रखेंगे, लेकिन ये हम सब के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट एक्सपायरी डे का बिना बात जो टसल था उस पर क्लैरिटी रेगुलेटर लाने की कोशिश कर रहा है, समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सचेंजेस तो रडार पर रहेंगे भैया। साथ साथ कौन से स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, जस्ट स्ट्रिंग प्ले आउट करिए और कंचन से जान लेते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट क्या क्या? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ और फोर्स मोटर्स के साथ, बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री से 2500 करोड़ के ऑर्डर्स को साइन कर लिया गया है। बेसिकली ये एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म और लाइट व्हीकल बनाने के लिए किया गया है, जहां पे फोर्स मोटर्स 2970 करीबन जो गाड़ियां हैं उसको उसके लिए ऑर्डर दिया गया है डिफेंस फोर्सेस के लिए। जियो फाइनेंशियल्स आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज जियो फाइनेंशियल ने जियो फाइनेंस के 1.73 करोड़ शेयर्स 1000 करोड़ में खरीद लिए हैं। ये फंड बेसिकली जियो फाइनेंस के बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट बैंक में करीबन 8.5 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 85 करोड़ में। इससे जियो पेमेंट बैंक में जो जियो फाइनेंशियल्स की हिस्सेदारी है वो 82.17% से बढ़ के हो जाएगी करीबन 85% की। साथ ही साथ इन्फोसिस आपको रडार पे रखना होगा, बिकॉज इन्होंने LKQ यूरोप के लिए क्लाउड बेस्ड डिजिटल HR प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि 18 देशों में HR प्रोसेस को और भी ज्यादा ऑटोमेट करेगा। HCL टेक रडार पे, बिकॉज इन्होंने सैमसंग एडवांस फाउंड्री इकोसिस्टम के साथ एक पार्टनरशिप की है। अब सेमीकंडक्टर कस्टमर्स को एसिक डिजाइन सर्विसेज कंपनी जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। जेंसार टेक्नोलॉजीज, बिकॉज इन्होंने यूके की टेस्को इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने के लिए। ओके, रखिए स्टॉक्स रडार पे। साथ में आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी दे देता हूं आपको। सीमेंट्स पिछले 2 दिनों से ब्रोकरेजेस का तड़का ऐड हो रहा है और अच्छे मूव्स आ रहे हैं। परसों मेरे ख्याल से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और
नहीं, अल्ट्राटेक, दालमिया और ग्रासिम एसीसी पे। कल अपन रिएक्ट कर रहे थे जेके सीमेंट की एक पॉजिटिव रिपोर्ट पे। आज नोमुरा के रडार पे है श्री सीमेंट्स। 34,000 के टारगेट्स की तैयारी, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, खरीदारी करने का कॉल है। वो कह रहे हैं रीसेंट रिकवरी इनके कोर मार्केट्स में और उसके चलते हायर यूटिलाइजेशन के चलते श्री सीमेंट्स का बढ़िया मार्केट शेयर गेन होता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए ये इनके FY26 FY27 के जो वॉल्यूम एस्टिमेट्स हैं उसे 5 से 7% बढ़ा रहे हैं और उसी के फलस्वरूप फाइनेंशियल EBITDA वगैरह में एक इंप्रूवमेंट और उसी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए 34,000 का टारगेट प्राइस नजर आता है। स्वीट स्पॉट में सीमेंट आ रहा है, शायद स्वीटर स्पॉट पे श्री सीमेंट हो, ऐसा नोमुरा मानता है। इस नोट पर कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटीज पे चर्चा करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन साहब जुड़ेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है आज का फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर। लास्ट कारोबारी सत्र अपनी जगह, वीकेंड के उस पार छुट्टी है, मंडे को ध्यान रखिएगा। आज से क्योंकि नई सीरीज का आगाज हो रहा है, एक चीज और, 3 नए स्टॉक्स वायदा में इंक्लूड हो रहे होंगे। कल शाम को उनके लॉट्स वगैरह भी आ गए, वो चेक कर लीजिएगा या फिर मैंने ट्विटर पर डाल रखा है। हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड और PNB हाउसिंग। निफ्टी का रीजिक जो हुआ था जोमैटो और जियो, आज से निफ्टी 50 का हिस्सा, ब्रिटानिया और BPCL बाहर। आज 1 बजे कैबिनेट बैठक शेड्यूल्ड है। बहुत टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के DA वगैरह वो का अपडेट आना है, पता नहीं, देखते हैं किस चीज पे अपडेट है। ये आई एम श्योर लक्ष्मण और उनकी टीम टटोल रही होगा, कुछ देर में CNBC आवाज आपके सामने रख देगा लाइकली किस चीज पे ये कैबिनेट हो सकती है। इंडसइंड बैंक को रडार पर रखिएगा, आज लास्ट वर्किंग डे है क्वार्टर का। इंडसइंड बैंक ने कहा था इस क्वार्टर एंड से कोशिश करेंगे पहले या क्वार्टर एंड तक एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट सामने रखेंगे। वो जो डेरिवेटिव अकाउंट में डिस्क्रिपेंसीज थी उसकी, तो वो रिपोर्ट आज आ रही है क्या? अभी क्वार्टर खत्म होने में कुछ नॉन वर्किंग डेज बचे हैं, पता नहीं, लेकिन रडार पे ये स्टॉक आ जाएगा। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर रख दूंगा। आज 4 बजे हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज का फरवरी डेटा आ रहा होगा। शाम 5 बजे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर आ रहे होंगे। जापान का CPI वगैरह वगैरह सबका डिटेल आ जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट US का PCE प्राइसेस का फरवरी का अपडेट, जिसको हॉर्माज बचा भी रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा अपने लिए अगले हफ्ते के क्यूज के लिए। वीकेंड सामने खड़ा है, संडे को सलमान खान की सिकंदर आने वाली है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑटो सेल्स के नंबर्स भी इस वीकेंड आ रहे होंगे। हम ट्रांजिशन करके 2 अप्रैल को लौट के आ रहे होंगे, तो ऑटो सेल्स नंबर्स भी आ रहे होंगे। मनोज जी जुड़ चुके हैं, कमोडिटीज का स्टिंग चला दीजिएगा प्लीज। मनोज जी गुड मॉर्निंग। सिकंदर की एडवांस बुकिंग करा ली क्या आपने? गुड मॉर्निंग आशीष जी, बिल्कुल करा ली क्या सही में? बिल्कुल। अरे वाह। अच्छा मनोज जी, थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। पहले जरा तब और आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे इक्विटीज के लिहाज से। कल 3:30 बजे और आज सुबह की तस्वीर, बॉन्ड यील्ड्स हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रही हैं, ऐसे ही डॉलर इंडेक्स ठीक है, लेकिन कल हमने देखा हुआ तो भाव उसी लेवल्स पे कंसोलिडेशन है लार्जली। क्रूड वही $74 के आसपास टिका हुआ है और सोना हाईलाइट है। वैसे हमने कल ही देख लिया था 3075 के भाव, ऐसा नहीं है कि आज के लिए कोई संकेत है, लेकिन कल ही वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पहुंचे हुए थे। उन्हीं जोन्स पे हायर लेवल्स पे सोना कंसोलिडेट करता हुआ। मनोज जी, ऐसे में कमोडिटीज में प्रिफर्ड आइडियाज कौन से होंगे सर? हाँ बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन बाइंग जो है सोने और चांदी में बनी हुई है। सोना रिकॉर्ड स्तर पर है और चांदी में हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। 13 साल के ऊपर चांदी में जो है स्तर आते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सिल्वर का जो मोमेंटम है वो और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे में 1,07,000 के स्तर पर यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1,01,000 का रखना चाहिए। इंट्राडे के लिए लक्ष्य 1,01,800 के रहेंगे और हमारा मानना है कि यहाँ पे 1,04,000 तक के स्तर नेक्स्ट वीक में चांदी दिखा सकती है। तो एक अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर बना करके चलना चाहिए। एक ही है और भी कोई आइडिया है सर? यहाँ पे कच्चे तेल में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम Okay. सप्लाई वरी इसके चलते, तो वहां भी बाय किया जा सकता है। 5,950 के
इस स्तर पर 5,880 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य रहेंगे 6060। लीजिए भाई साहब, चांदी और कच्चा तेल बाय आइडियाज हैं। चांदी खरीदिए 1,01,000 के स्टॉप के साथ और कच्चे तेल में 5880 का ऐसा लगाइएगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट खरीदने हैं वो ब्रैकेट में डिटेल्स डाल दिए डायरेक्टर साहब ने। मनोज जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रिव्यू दीजिएगा मूवी का जब अगले हफ्ते आप जुड़ेंगे हमारे साथ। श्योर। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से ठंडे संकेतों के साथ। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए स्लाइटली इन रेड, पर मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।